वेलकम स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। दिस इज पंकज सिंह और हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ये इस चैप्टर की 4th वीडियो है। बाकी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यू कैन गो थ्रू देम। बट सबसे पहले अगर आपने नहीं किया तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए सो दैट व्हेनेवर एनी वीडियो इज अपलोडेड यू कम टू नो अबाउट द सेम और आप उसे देख पाएँ। So let's start the chapter, the topic actually. The topic is, now we will be discussing elimination reactions of haloalkanes. देखिए हम सब जानते हैं एलिमिनेशन मतलब कुछ रिमूव करना, ठीक है। एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। देखिए जो स्क्रीन पे उसे भूल जाइए, आप जस्ट अभी यहाँ देखिए, वी हैव आर CH2 CH2X, कोई अल्काइल हैलाइड है। इसकी रिएक्शन हमने कराई है अल्कोहलिक KOH के साथ। ध्यान रखिएगा क्लास, ये एक्वस KOH नहीं है, ये अल्कोहलिक KOH है, ये एक बेस है। अच्छा, अल्कोहलिक KOH का मतलब है KOH डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल, लेट्स से C2H5OH। तो होता क्या है, दे रिएक्ट टू फॉर्म C2H5O नेगेटिव K पॉजिटिव प्लस H2। कुछ एसिड बेस जैसी रिएक्शन हो रही है कि बेस इज रिएक्टिंग विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि वो ना कई बार ये अल्कोहलिक KOH लिखने की जगह दे विल बी राइटिंग सिंपली C2H5O नेगेटिव। तो उसका मतलब वही है, कुछ अलग नहीं, दैट रिप्रेजेंट्स अल्कोहलिक KOH ओनली। अच्छा, तो इसमें होगा क्या, देखिए एल्काइल हैलाइड में दिस अल्फा कार्बन जिससे हेलोजन अटैच्ड है, उसके बगल वाले को कहते हैं हम बीटा कार्बन। डन। तो होगा क्या कि देखिए जब भी ये रिएक्शन हम कराएंगे देयर वुड बी समथिंग कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन टेकिंग प्लेस। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, दैट मीन्स एक हैलोजन निकलेगा X अल्फा कार्बन से और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HX और मिलेगा क्या हमें, RCH डबल बॉन्ड CH2। ये H निकल गया, एक X निकल गया और दोनों अल्फा बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गए, दैट्स इट। सो एग्जाम्पल इज, फॉर एग्जाम्पल इफ आई रिएक्ट CH3 CH2Cl with अल्कोहलिक KOH, तो मुझे क्या मिलने वाला है, बिल्कुल आप बताएं क्या मिलेगा। अल्फा कार्बन से Cl निकलेगा, बगल वाले से H निकलेगा, हमें मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, दैट्स इट, सिंपली। अच्छा, अब पता है ये एलिमिनेशन है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन है। और देखिए अल्फा कार्बन के साथ साथ जो हाइड्रोजन निकला है वो कहाँ से निकला है, बीटा कार्बन से ना। इसलिए इस टाइप की एलिमिनेशन को मोर एक्यूरेटली बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट बीटा एलिमिनेशन। चलिए कुछ और क्वेश्चंस के साथ समझते हैं। चलिए यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो इट वॉज ओके। कैन एनीवन टेल मी कि अगर मैं CH3C Cl CH CH2 CH3 इस कंपाउंड की रिएक्शन अगर कराऊं अल्कोहलिक KOH के साथ में तो क्या बनेगा। पहले तो देख लें इस कंपाउंड में स्पेशल क्या है। देखिए अल्फा कार्बन इज द वन जिससे क्लोरीन अटैच्ड है, बीटा कार्बन कौन है, उसके एडजेसेंट वाले। अगर मैं नंबरिंग करने लगूं तो लेट हमारे पास में ना यहाँ पे 2 बीटा कार्बन हैं, एक कार्बन नंबर 1 एक कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3। तो हम ये सब जानते हैं क्लोरीन तो निकल जाएगा, बात ये है कि वो H कहाँ से निकलेगा, CH3 से या CH2 से। सो यहाँ पर ना 2 पॉसिबिलिटी है, क्लोरीन निकले और जो हमारा हाइड्रोजन है लेट्स से वो कार्बन 1 से निकल जाए। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट वुड बी CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 ब्यूट 1 ईन। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, व्हाट इज द सेकंड पॉसिबिलिटी, कि क्लोरीन निकले
और जो हाइड्रोजन निकले वो कार्बन 3 से निकल जाए। उस केस में जो डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 के बीच में आ जाएगा और हमें मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यानी हमें मिल जाएगा ब्यूट टू ईन। अब इनमें से कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, या दोनों इक्वल अमाउंट में बनेंगे, कोई मुझे बता सकता है? देयर इज अ रूल। अच्छा अब तो मैं बता ही दूंगा। चलिए, द रूल इज सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल एक्चुअली ये एक रशियन वर्ड है। वैसे मुझे ज़्यादा रशियन के बारे में मालूम तो नहीं है, बट जहाँ तक मैं जानता हूँ वो S को Z बोलते हैं, Z को S बोलते हैं। तो दिस सेटजेफ रूल इज ऑल्सो कॉल्ड Zev's rule. Zev's rule. So Zev's rule pronounced as Zev's rule. They both are same. अगर कहीं दो वर्ड लिखे हुए they are the same. और ये रूल ये गवर्न कहता है कि whenever there are more than one बीटा हाइड्रोजन, तब हाइड्रोजन वहां से निकलेगा which has less number of hydrogens attached. तो देखिए यहाँ पर दो अल्फा थे, एक के पास 2 बीटा थे, एक के पास 3 हाइड्रोजन था, दूसरे के पास 2 हाइड्रोजन थे। तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? कम वाले से। तो दोनों से निकलेगा, लेकिन कम वाले से जब निकलेगा ना तो दैट प्रोडक्ट वुड बी दी मेजर प्रोडक्ट। सो ब्यूट 2ene इज मेजर एंड ब्यूट 1n इज माइनर। आई होप यहाँ पे गिवन भी हो। हाँ ये लिखा, ठीक है, ये लिखा भी है यहाँ पे। यू कैन सी if there is possibility of formation of more than one alkene due to availability of more than one beta hydrogen atoms, usually one alkene is formed as major product. This forms part of anyway कहानी है सेटजेफ रूल ये रहा। In dehydrohalogenation reaction, the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl groups attached to double bonded carbon atoms. थोड़ा घुमा फिरा करके बोला है। अगर आप यहाँ जो दोबारा अपने प्रोडक्ट में आए तो एक में, पहले वाले में सिर्फ एक एल्काइल चेन अटैच्ड है डबल बॉन्ड से, और दूसरे वाले में 2 एल्काइल चेन्स अटैच्ड हैं डबल बॉन्ड से। तो घुमा फिरा करके वही बात आ रही है कि हाइड्रोजन वहाँ, मतलब ये हमने इंटरप्रेट किया था कि हाइड्रोजन उससे निकालो जिसके पास पहले से कम हाइड्रोजन है। उस तरीके से फिर एक ऐसा एल्कीन बनेगा जिसके पास ज़्यादा ब्रांचिंग है, जिसके पास ज़्यादा ब्रांचिंग है वो ज़्यादा स्टेबल है। इन्होंने शायद हमारे जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, परफेक्ट, यू कैन गो थ्रू दिस एग्जांपल। खाली बेस भी अच्छा, इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया था, दे कैन राइट अल्कोहलिक KOH, दे कैन राइट खाली, दे कैन गिव यू अल्कोक्साइड आयन, और दे कैन ऑल्सो राइट ओनली OH नेगेटिव। आपको खुद समझना होगा कि तीनों चीज़ें सेम है। अच्छा एनीवे, मैं आपको एक क्रिटिकल सा क्वेश्चन दूंगा। इसकी रिएक्शन हमने कराई अल्कोहलिक KOH के साथ में, तो क्या बनेगा? यू कैन टेक अ मिनट, वीडियो पॉज करके 1 मिनट ले लीजिए और फिर देख लीजिएगा। ऐसे मैं आपको बता दूं, मैं नंबर ही करता हूँ कार्बन की। कार्बन 1 2 3 4 5 6, और लेट्स से मैं इसे कार्बन 7 कह दे रहा हूँ, ठीक है। तो Br तो निकलेगा, हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? अच्छा कितने बीटा कार्बन हैं यहाँ पे? दे आर 3 बीटा कार्बन, एक कार्बन नंबर 2, एक कार्बन नंबर 6 और एक कार्बन नंबर, मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, क्वेश्चन बना ही नहीं, मजा ही नहीं आया। गिव मी अ सेकेंड क्लास, I'll modify this one। हाँ अब बताइए, तो अब यहाँ पर ना बीटा कार्बन कौन कौन से हैं? एक कार्बन 1 है, एक कार्बन 2 है, सॉरी एक कार्बन 2 है, एक 6 है, और एक कार्बन 7 जो है दैट इज ऑल्सो बीटा कार्बन। तो 3 बीटा कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? ऑब्वियसली उसमें से जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है। कार्बन 6 पे 2 हाइड्रोजन होंगे, कार्बन 2 पे 1 हाइड्रोजन होगा, और कार्बन 3 के पास में, कार्बन 7 के पास में होंगे 3 हाइड्रोजन। तो ऑब्वियसली वहाँ से निकलेगा जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन्स थे, और जो प्रोडक्ट बनेगा
दैट वुड बी दिस कंपाउंड. ठीक है, कार्बन 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड. आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू. इफ नॉट, यू कैन ऑलवेज आस्क इन दी comment section. Thanks for watching and please don't forget to share this video with your friends.